हेलो फ्रेंड, इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताऊंगा कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, आज मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में आपको बताऊंगा कैलकुलेटर कैसे बनता है और उसमें जो भी फंक्शन है वो मैं लगाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मैं इसे जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ और उसके बाद फाइल का न्यू एक सोर्स फाइल है, मुझे इसको क्लिक करने होंगे। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी ऐड करता हूँ, हैश इंक्लूड आईएसटीएम। और दूसरा जो एक क्लास होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके फ्रेंड, और मैं इंट मेन के अंदर, यानी जो भी चीज़ आप लिखोगे इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखोगे। तो इंट मेन लगाने के बाद मैं ऐसे दो पैरेंथेसिस दे देता हूँ। मुझे कैलकुलेटर बनाना है फ्रेंड, तो इसका मतलब कैलकुलेटर में आप जो नंबर टाइप करोगे नंबर तो होगा ही, आप पॉइंट भी टाइप करोगे तो पॉइंट भी देंगे, जैसे 2.5 3.5। तो कैलकुलेटर में फ्रेंड जो होते हैं, तो पॉइंट के लिए एक कोड लगाना पड़ता है जिसका नाम फ्लॉट होता है। फ्लॉट आप लगा दोगे तो ये पॉइंट की वैल्यू आप लिखना शुरू कर सकते हो। तो फ्लॉट में लिख देता हूँ और फ्लॉट में दो वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ। आप पूछोगे कि सर ये नंबर आप एक साथ क्यों लिख रहे हैं। तो फ्रेंड, वेरिएबल में अलग अलग नंबर दोगे तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग देनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दो वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं ऐसे कुछ रिजल्ट लिख दे रहा हूँ ऐसे। और उसके बाद फ्रेंड, मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो आपको एक नंबर दबाना होगा। तो नंबर दबाने के लिए मैं 1 पे रखूँगा कि आप एक नंबर दबाओगे तो एडिशन कर पाओगे, 2 नंबर दबाओगे तो मल्टीप्लेक्शन कर पाओगे, वटेवर। तो आप फ्रेंड, ऐसा मैं इंटीजर एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो अब फ्रेंड आप उसके अकॉर्डिंग दबा सकते हो। तो मुझे इंट में भी एक वेरिएबल का नाम रखना होगा। मैं इस वेरिएबल का नाम अपने मन से चॉइस रख लेता हूँ कि मुझे कैसे चॉइस करना है। फ्रेंड, उसके बाद आज जो मैं कैलकुलेटर लगाने वाला हूँ वो डू वाइल के रूप में होगा। कि डू यानी मुझे करना क्या है और वाइल मतलब मुझे कब तक वो काम करना है, वो कैसे वो भी चीज़ रिपीट होता जाएगा। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे डू यहाँ पे लिखने होंगे। तो चलिए मैं डू लिखता हूँ। डू लिखने के बाद डू की अपनी एक ब्रैकेट होती है, तो आप ऐसे पैरेंथेसिस दे दो। डू में फ्रेंड आपको करना क्या है, मुझे करना है, मैं नंबर 1 पे लिख देता हूँ कि मुझे एडिशन करना है। ओके फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी दे देता हूँ। न्यू लाइन से क्या होगा फ्रेंड कि आप नए लाइन में आ जाओगे। उसके बाद सी आउट, मुझे क्या करना है, तो मुझे 2 नंबर पे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इसे भी न्यू लाइन दे दे रहा हूँ। न्यू लाइन देने से क्या होगा कि जो भी मैसेज आएंगे फ्रेंड, तो वो हमेशा नए लाइन में आएगा। अगर मैं न्यू लाइन नहीं दूंगा तो वो देखने में अच्छा लगेगा नहीं। तो आप ऐसे दे सकते हो, सेमी कॉलन से आप इसको ये बंद कर सकते हो। सी आउट, फ्रेंड मैं अपने मन से ये 3 लगा देता हूँ। 3 पे मैं क्या रखूँ, मल्टीप्लेक्शन। ओके, ये सही रहेगा। इसमें भी मैं न्यू लाइन दे देता हूँ। उसके बाद मुझे 4 नंबर पे क्या रखने हैं, तो मुझे 4 नंबर पे मुझे डिवीजन रखने हैं। तो डिवीजन या डिवाइड आप लिख सकते हो। इस पे भी मुझे एक न्यू लाइन देने होंगे। और मैं 5 नंबर पे क्या रखूँगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 5 पे मैं क्या रखूँ। लेस देन बनाओ, ग्रेटर देन बनाओ, क्या बनाओ, बहुत सारे चीज़ आप बना सकते हो। तो फिलहाल 5 में मैं कैलकुलेटर से बाहर आ जाऊँगा, मुझे एग्जिट लिखने होंगे। मैं एग्जिट लिख देता हूँ। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गए होंगे कि ये 1 2 3 4 5 में आपको करना क्या है। अब मुझे सी आउट यहाँ पे एक देने हैं कि आप इंटर योर चॉइस। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आप अपने अनुसार एक बटन दबाओ। कौन कौन सा बटन दबाओ, तो फ्रेंड मैंने 5 नंबर में एग्जिट लिखा हुआ है और एग्जिट 5 पे है, यानी मुझे 4 तक ही वैल्यू देनी है। तो 1 और ऐसे 4 में लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आप 1 से 4 के बीच में दबाओगे तो आपका काम होगा। 5 अगर दबा दोगे तो ये आपका एग्जिट होगा। तो चलो, मुझे हो सकता है एग्जिट भी करना हो, मैं 5 ही लिख देता हूँ। ओके, 1 5 लिख दिया।
और मुझे सीन के अंदर ये चॉइस को ले लेता हूँ। चॉइस को मैं सीन के अंदर क्यों लिया फ्रेंड? क्योंकि चॉइस जो है इंट एक वेरिएबल है, तो चॉइस के अनुसार वो कौन सा नंबर दबाएगा, तो वो जिस हिसाब से दबाएगा उस हिसाब से काम करेगा। तो सीन के अंदर चॉइस लिया, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर से एक इनपुट मांगा जाएगा और उस इनपुट के अनुसार जो भी नंबर आप दबाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये काम करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि यदि चॉइस ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, और में 2 आप एंड लगा सकते हैं, और यदि चॉइस लेस देन इक्वल 4 होगा, क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जो भी आप काम करोगे 4 तक ही करोगे, और 5वां करोगे तो वो तो एग्जिट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 4 ही लिखा हूँ, 5 लिखूँगा तो वो इवेल्युएट होगा, वो सही लगेगा नहीं, तो आप ऐसे लगा सकते हो। और इसके अंदर मैं सी आउट लिखता हूँ और मैं यूजर को बोलूँगा कि आप फर्स्ट नंबर दबाओ, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ पे भी न्यू लाइन आप दे दो तो अच्छा लगेगा। ओके, फर्स्ट लाइन में मैं सी इन के अंदर जो हमारा यहाँ पे प्लॉट में फर्स्ट नंबर जो दिए हुए हैं, मैं इसको रख देता हूँ अंदर फर्स्ट नंबर। आप बोलोगे कि यहाँ स्पेस क्यों नहीं लगाया, तो फ्रेंड मैं जिस हिसाब से वेरिएबल बनाऊँगा उस हिसाब से मुझे यहाँ पे भी लिखने होंगे। सॉरी, ये हो गए। उसके बाद मुझे सी आउट में इंटर सेकेंड नंबर मुझे लेने हैं, इसमें भी मैं नीलान दे देता हूँ, अच्छा लगेगा सीन। और मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेकेंड नंबर, क्योंकि यूजर जो है वो सेकेंड नंबर देगा, तो ये इस हिसाब से काम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर डालेगा वो, तो 2 नंबर में फर्स्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आप चॉइस के अनुसार नंबर दबाइए, और वो नंबर दबाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर डालिए। तो मान लो कि फर्स्ट नंबर चॉइस के अनुसार 1 डाला, मतलब एडिशन का एक बॉक्स खुल गया। उस एडिशन वाले बॉक्स में मुझे 2 नंबर डालने होंगे और उसका कैलकुलेशन होगा। तो फ्रेंड कैलकुलेशन का मुझे और भी आगे बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये काम मेरा हो गया है। ये ब्रैकेट के अंदर ये हमारा चॉइस कंप्लीट हो गया है। ये ब्रैकेट से मुझे बाहर आना पड़ेगा और एक मुझे स्विच लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्विच लिख देता हूँ, SWITCH, स्विच हो गया। और स्विच के अंदर मैं चॉइस लगा देता हूँ, क्योंकि चॉइस ही एक स्विच है जिसके ज़रिए मैं जो भी बटन दबाऊंगा वो अपने आप स्विच होता रहेगा। मुझे ये स्विच में जाना है, मुझे एडिशन के स्विच में जाना है, मुझे मल्टीप्लेक्शन के स्विच में जाना है, तो आप ऐसा दे सकते हो। तो स्विच की भी अपनी एक ब्रैकेट होगी, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। तो स्विच में मुझे क्या प्रिंट देनी पड़ेगी, तो स्विच में मुझे केस 1 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे केस 1 लिख देता हूँ। कि केस 1 में मुझे क्या करना था, तो एक वेरिएबल फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ रिजल्ट लिखा था, तो मुझे रिजल्ट बनाना है फर्स्ट नंबर का प्लस में सेकेंड नंबर का। मतलब ये यहाँ पे मैं दबा दिया, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, और यहाँ पे सी आउट के अंदर लिख देता हूँ कि रिजल्ट जो होगा न्यू लाइन आप दे दो तो अच्छा लगेगा। और रिजल्ट जो होगा वो अगर आप न्यू लाइन यहाँ पे दोगे तो अच्छा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिखने होंगे। न्यू लाइन आप ऐसे दे दो। तो रिजल्ट में मुझे क्या देना है, तो मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ कि रिजल्ट बराबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ जो भी नंबर है वो है। तो मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ। ये मेरा काम हो गया, और मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ब्रेक। ओके फ्रेंड, तो ये केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ केस नंबर 2 पे। यहाँ लिखता हूँ केस 2, और मुझे एक रेशियो बटन दबाने होंगे। यहाँ पे फिर मैं वही काम करता हूँ, रिजल्ट बराबर फर्स्ट नंबर माइनस लगाता हूँ सेकेंड नंबर। माइनस क्यों, क्योंकि इसमें मुझे माइनस नंबर देने हैं
माइनस लगाने वाला हूँ, मतलब मैं घटाने वाला हूँ। तो सी आउट में आप लिख सकते हो रिजल्ट, इसको भी आप न्यू लाइन दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप रिजल्ट लिखो और यहाँ पे जो वेरिएबल का था उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और फिर से मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ये केस नंबर 2 का काम हो गया। केस नंबर 3 का काम करना है फ्रेंड मुझे। तो केस नंबर 3 में मैं कुछ मल्टीप्लेक्शन से रिलेटेड ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिजल्ट इक्वल फर्स्ट नंबर एस्टेरिक्स, इसको आप एस्टेरिक्स बोल सकते हो और मल्टीप्लेक्शन सिंबल भी बोल सकते हो, सेकेंड नंबर। यस, यहाँ पे सी आउट के अंदर एक और अगर आप लगा दोगे ना ये न्यू लाइन तो अच्छा लगेगा। रिजल्ट लिख दे रहा हूँ RUSELT, ओके। देन आप यहाँ पे रिजल्ट जो है आप ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पे भी ब्रेक लगा दो, क्योंकि यदि ये काम नहीं होगा तो दूसरा ब्रेक करके दूसरे में जाएगा, दूसरा काम नहीं होगा तो तीसरे में जाएगा, तीसरा काम नहीं करेगा तो चौथे में आएगा। तो मैं आ गया चौथे में और मुझे रिजल्ट इसमें देने हैं इक्वल फर्स्ट नंबर, और इसमें मुझे डिवाइड का सिंबल लगाना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे डिवाइड से रिलेटेड कुछ बनाने हैं। और सी आउट के अंदर मैं /n एक न्यू लाइन इसमें भी दे देता हूँ और इसमें रिजल्ट लिख देता हूँ। सेम आपको उसी जैसा करना है फ्रेंड, और आपको इसमें भी रिजल्ट लिख देना है कि रिजल्ट आपकी क्या आएगी वो लिख दो। काम हो गया, मैं ब्रेक लगा दूंगा। काम कंप्लीट होने के बाद मुझे एक केस नंबर 5 पे मैं आप लोग को ये एग्जिट बताया था कि ये एग्जिट आपको देना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिटर्न 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चारों कंडीशन काम नहीं करेंगे और आप नंबर 5 दबा दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप रिटर्न अपने होम स्क्रीन पे आ जाओगे। होम स्क्रीन कौन सा, मतलब जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो हमारा होम स्क्रीन है। तो आप रिटर्न 0 करेंगे तो ऐसे रिटर्न हो जाओगे। और बाय द वे आपने कोई गलत नंबर यानी 1 से लेकर के 5 तक जो लिखा, और 1 से 5 लिखने के बाद आपने कोई भी नंबर दिया तो वो तो काम करेगा ही, लेकिन 1 से 5 के अलावे अगर कोई नंबर आप लिखते हो तो वो आपका सही से तो काम करेगा। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक लगाने वाला हूँ, डिफ़ॉल्ट। अगर 1 से 5 के अलावे कोई नंबर अगर आप लगाओगे और वो नंबर इस कंडीशन में यानी केस में नहीं दिया हुआ है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट करूंगा, सी आउट में मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ रॉन्ग चॉइस, मतलब आपने गलत चॉइस किया है तो ये रॉन्ग चॉइस हो गया। आप इसको भी न्यू लाइन में दे सकते हो, अच्छा लगेगा। ओके, तो आप ऐसे प्रिंट बना सकते हो। डिफ़ॉल्ट भी एक होती है, मैं यहाँ पे कुछ लगाना भूल गया था, रेशियो बटन। यस, ये हो गया कंप्लीट प्रिंट। तो आप ऐसे बना सकते हो। ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे क्योंकि ये हमारा स्विच कंप्लीट हो गया है और मुझे डू के जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं पैरेंथेसिस, डू वाले पैरेंथेसिस में ही मुझे वाइल लिखने होंगे कि मुझे ये कब तक चलाना है, ये लूप को कब तक चलाना है कि जब तक कि चॉइस नॉट इक्वल हो जाए 5 तक। मतलब फ्रेंड मैंने 5 तक दिए हैं, मुझे 5 लिखने होंगे तो मैं यहाँ पे लगा दिया। और मुझे काम जब लगे कि ये कंप्लीट हो गया तो आप हैंडल का यूज कर सकते हो, इंड लाइन ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये मेरा पूरा ये कैलकुलेटर तैयार हो गया। मैं छोटा करके दिखाता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे या नहीं, आप लोग बताना। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन। मैंने ऐसे कुछ लिख दिए है और मैंने केस में सारे चीज़ को केस को लगा दिए है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे F11 बटन दबाता हूँ। F11 बटन दबाने के बाद एक जो डेस्कटॉप ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ सूरज, और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड
ये यस, ऐसे कुछ प्रीव्यू आ गए और यहाँ पे एक लिखा हुआ है इंटर योर चॉइस। आप एक चॉइस लिखे फ्रेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 3 नंबर में ऐसा कुछ कॉलन आ गया है, मतलब ये कुछ एरर हुआ है। एरर कुछ भी नहीं है, मतलब लिखने का वो सिंटेक्स थोड़ा गलत हुआ है। मैं 3 नंबर मल्टीप्लेक्शन में जा करके चेक कर रहा हूँ कहाँ मैंने गलत किया। तो 3 नंबर मल्टीप्लेक्शन, यस, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सब्ट्रैक्शन है उसके बाद कॉलन लगा हुआ है ये 2 नंबर पे, इसलिए ये 3 पे आ गया है। तो मुझे ये हटाने होंगे क्योंकि ये मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, मैं इसे हटा दिया। अब मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ, यस ये आ गया फ्रेंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा क्लीनिंग समझ में आ रहा है कि फर्स्ट नंबर पे एडिशन है, सेकंड पे सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लेक्शन, फोर्थ पे डिवीजन और 5 पे एग्जिट है। तो मुझे एक चॉइस देनी है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखता हूँ कि फर्स्ट वाला में एडिशन है, तो मैं फर्स्ट नंबर दबाता हूँ। एक दबा दिया, एंटर बटन दबाया। मुझसे यहाँ पे पहला नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं पहला नंबर दे देता हूँ 20, एंटर बटन। उसके बाद मुझसे दूसरा नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ 30 और एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ गए 50 और 50 के बाद फ्रेंड वो लूप फिर से आ गया। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड कि 1 नंबर एडिशन जो है, मैं यहाँ पे न्यू लाइन देना भूल गया था, तो मैं इसे न्यू लाइन दे देता हूँ क्योंकि जहाँ पे एडिशन हुए हैं वहाँ पे न्यू लाइन मैं छोड़ दिया था, तो मुझे न्यू लाइन एक देने ही होंगे। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये रिजल्ट जो है 61, यस, यहाँ पे न्यू लाइन देने होंगे फ्रेंड, उसके बाद ही समझ में आएगा क्या था। तो न्यू लाइन में सब में देना पड़ेगा। अब देखता हूँ यहाँ पे मुझसे फर्स्ट नंबर मांगा गया, मैं फर्स्ट देता हूँ। पहले नंबर का नाम ये नंबर मांगा जा रहा है 20, दूसरे का 30। अब फ्रेंड यहाँ पे रिजल्ट में आप देख रहे हो कि 50 ऐसा आया हुआ है, अभी भी सही से सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे ये बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये सही से सेट नहीं हुए हैं एडिशन वाला में जो भी चीज़ है। तो फिर से मैं देखता हूँ। रिजल्ट तो 50 सही आ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ अगर मैं लिख दूँ सी आउट तो ज़्यादा बेहतर हो गया आपके लिए। एक मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ, न्यू लाइन, और ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, ऐसे माइनस का सिंबल लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यू लाइन लगा दूंगा तो अच्छा लगेगा। न्यू डबल एन लगा देता हूँ, स्लैश एन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं चेक करता हूँ। न्यू लाइन यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है, मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ यहाँ पे। अब देखता हूँ क्या है। ओके फ्रेंड, फिर से 1 दबाता हूँ और फर्स्ट नंबर 50, सेकेंड नंबर 20, 50 और 20 ये 70 आ जाए। यहाँ पे 70 दिखाई दे रहा है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे लाइन जो दे दिया था ना, ये लाइन जो दे दिया, उसके बाद फिर से ये ऐसा कुछ आ गया। मुझे सेकेंड नंबर पे जाना है, मैं सेकेंड लिख करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड में क्या है फ्रेंड, ये सब्ट्रैक्शन है, मतलब आप घटा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 और मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखता हूँ 10। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट हमारा आ गया 10। फिर से वही लूप आपका फिर से आ गया। मुझे सब्ट्रैक्शन देखनी है तो चलो आप देख लिए। मल्टीप्लेक्शन देखनी है तो 3 नंबर पे आप देख सकते हो। लेकिन मुझे इस लूप से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए यहाँ पे 5 नंबर एग्जिट लिखा हुआ है, तो मैं 5 दबाने वाला हूँ। तो 5 लिख करके जो ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एनी टू कंटिन्यू। अब मैं एंटर बटन दबा दिया तो फ्रेंड ये जो चीज़ है, ये जो लूप थे वो बंद हो गए। मैं यहाँ फिर से आपको ले चलता हूँ और फिर से जो यही चीज़ जो खुले हुए हैं, यहाँ पे 1 to 5 के जगह पर मैं दूसरा नंबर दबा देता हूँ। मैं दबा देता हूँ 8 नंबर। अब यहाँ पे मुझे 8 नंबर में क्या दिखाई देंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ रॉन्ग चॉइस, मतलब आपने रॉन्ग चॉइस किया है। तो मुझे 1 से 5 ही दबाने हैं, मैं 6 दबा देता हूँ। फिर से लिख रहा है रॉन्ग चॉइस, आप रॉन्ग चॉइस दबाया। तो आप इस बार 3 नंबर दबाओ, मल्टीप्लेक्शन करके देखो। तो 3 नंबर दबाने के बाद जो ही एंटर करोगे तो नेक्स्ट मैसेज आएगा, फर्स्ट नंबर डालो। मैं डाला 20, सेकेंड नंबर 3 डालता हूँ। तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आंसर आएंगे। तो यहाँ पे 60 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग ने जाना, अभी मैं 5 दबा दे रहा हूँ, एंटर करता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ।
तो फ्रेंड आप लोग ने जाना कि कैसे एक कैलकुलेटर बना सकते हो। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आप डू वाइल का लूप करो, और आप जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख रहे हो, इसके जगह पर मुझे अगर लेस देन ग्रेटर देन या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ ढूंढना हो, अगर हमें लार्ज कोई नंबर ढूंढना हो, तो आप ऐसा इस सिंटेक्स में लगा सकते हो कि 6 नंबर में मुझे कोई लार्ज नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसका फंक्शन केस 1 में डाल दो। अगर आपको कुछ और काम करने हैं कि कोई ग्रेटर देन ढूंढना हो और स्मॉल कोई नंबर ढूंढना हो, तो आप केस 1 में उसको सेट करते जाओ। ये सारा चीज़ जो होगा केस 1 में जो भी आप लिखोगे वो आपकी वैल्यू होते जाएगी और वो नंबर के अनुसार सेट होता जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।